इसीलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़ने की पूर्ण उम्मीद रख लीजिए। माननीय प्रमोद सिंह जी, माननीय मंटू शर्मा जी, माननीय रविंद्र शर्मा जी, माननीय अमित पांडे जी, महिला जनता दल के अध्यक्ष मंजरी सिंह जी, माननीय सुशील जी, अमिताभ जी, विजय पांडे जी, संजीव जी और हमारे छोटे भाई माननीय गौरव राय जी, हमारे साथ आए हुए जहानाबाद के साथी माननीय पुरुषोत्तम जी, सतीश राव, अशोक जी का संचालन करते हैं साथियों। सर्वप्रथम हम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी के चरणों में शीश झुकाते हुए इतना तो दावा के साथ कह सकते हैं कि कोई प्यार करे या घृणा करे, बिहार के सेवकों को इनकार नहीं कर सकता। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उनके जीवन वृत्ति के किस पृष्ठ का अवलोकन करूं, किसका एहसास कराऊं, किसको संजीदा बताऊं, किसको महत्वपूर्ण बताऊं, ये किसी भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए कठिनतम काम है। ये सवाल इसलिए मौजूद है मित्रों, मोबाइल ये सवाल इसलिए मौजूद है कि श्री राम के व्यक्तित्व का जो आकलन करिएगा तब उनके ईमानदारी के बारे में बोला जाए, परिवारवाद की जो कटु सच्चाई में राजनीति में जो आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद पुष्ट का व्यवस्था करने वाले लोग स्त्रियों को जयंती मनाता है, नाच गान घोर के सब पी जाता है ना, भ्रष्टाचार को राजनीति का शिष्टाचार मानने वाले लोग भी। भाई देश के अंदर उदाहरण है, श्री बाबू एक ऐसे राजनेता थे जो अपने विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के बाद नहीं जाते थे और जब उनके साथ रहने वाले नंदलाल बाबू ने पूछा कि आप क्षेत्र चलिए, कहे कि क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाएंगे, अगर हमारी सेवा में कसरत होगा तो लोग हमको वोट नहीं देगा, अगर हमने सेवा किया होगा तो हमारी जनता हमको वोट देगी। ये राजनीति है। अब तो राजनीति का जो बदलता तेवर है, जो चुनौतियां हैं, धन बल और बाहुबल की जो चुनौतियां राजनीति में है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के को जीवंत रखने के लिए उसको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इस दौर में जब विचार का द्वंद्व चल रहा हो, जब मन के अंदर ये सवाल पैदा होता हो, मैं देख रहा था रास्ते में तो इस व्यक्ति के अंदर क्या अद्भुत योगदान था। 7 सितंबर 1953 को जरा याद करिए, स्मरण करिए उस समय का सामाजिक दौर, सामाजिक जड़ता, जब समाज के अंदर में जाति की ताकतें बहुत सक्रिय थी और उस दौर में श्री बाबू ये फैसला लेते हैं कि बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में समाज के निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति दलितों का प्रवेश कराएंगे। कितना बड़ा झंझावात उन्होंने झेला होगा, कितनी आलोचनाएं उनकी हुई होंगी, कितनी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया होगा। आप उनके कार्यवृत्त की सूची केवल देख लीजिए, तब आपको लगेगा कि भाई आदमी इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री बने वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो। हालांकि आजकल तो चल गया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बाजार के हवाले सब कुछ जा रहा है, कितने रोड पर चल रहा है, टैक्स लग जाता है, टोल टैक्स। और उस दौर में श्री राम के जब मैं लिस्ट देखा तो उनके द्वारा किए गए काम, पतरातू थर्मल पावर, तिलैया डार, पंचेत, बलुआ, मलक्षी में काम शुरू किया। उसके बाद पहाड़िया उत्थान योजना, आप समझिए, उस संस्थान है समाज अध्ययन संस्थान, वो उनके द्वारा बनाया गया। अरबी फारसी शोध संस्थान, जनजातीय शोध संस्थान
और इतने लंबे अरसे के बाद श्री बाबू ने जो लाइन खींचा था कि हर एक पंचायत में विद्यालय खोलना चाहिए, आजादी का इतना लंबा अरसा गुजर गया। श्री बाबू के जाने के बाद अब जाकर के माननीय नीतीश कुमार जी ने हर पंचायत में विद्यालय की कार्य योजना को पूरा किया। बिहार खादी बोर्ड की स्थापना सब खंडर हो गया था। आज देखिए खादी मॉल में जाकर देखिएगा तो मन तबीयत ठीक हो जाएगा कि कितना सुंदर उसका व्यवस्थागत आधार हो गया। पशु प्रजनन फार्म मोकामा का राजेंद्र सेतु, अब समझ लीजिए कि जो भी बेगूसराय के हमारे साथी बड़ोनी के साथ में बोल रहे थे, इंडस्ट्रियल हब अगर बनाया इस बिहार को किसी ने तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में बना। अब जमींदारी उन्मूलन कर लीजिए किया, दूसरी बार ने किया पहाड़िया उत्थान योजना बनाया। समाज कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा ब्रिटिश काल का था, उसका रिनोवेशन किया उन्होंने। रांची में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। सिंदरी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ। उसके बाद तो ये सब काम बंद हो गया। हालांकि एक बात बीच में बोल देते हैं, आज बिहार के हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमको बताते हुए गौरव है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई माननीय नीतीश कुमार जी अपने शासन काल में 10 रुपया महीना करा रहे हैं। तो देश में उदाहरण है। अब 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं हम लोग, 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय पढ़ाई होता था। तो तुलना कर लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने पूसा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला। हाथ के ताल खंड में एग्रीकल्चर कॉलेज बंद हो गया, कहीं एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खुला, बंद नहीं खुला। अब जाकर करके बाबू वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे सालाबाद के इलाके में खुला, जो APJ अब्दुल कलाम के नाम पर खुला। और एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले बच्चों को इंसेंटिव दिया जाता है, बिहार सरकार देती है, देश में कहीं नहीं है कि जो बच्चा पढ़ेगा उसको 2000 रुपये महीना दे। ये उसके बाद ईट अनुसंधान भवन का शिलान्यास 1968 में किया। पटना में वेटनरी कॉलेज का स्थापना उन्होंने किया। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। टाटा में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। घाट, खड़गपुर डैम, कोसी, गंडक, सोन बराज बनाया और KP जायसवाल इंस्टीट्यूट इंडिया बनाया हुआ है। इसलिए कर रहा हूं कि नई पीढ़ी के बच्चे यहाँ पर हैं। आजकल मोबाइल चल गया है, डिजिटल, 100 वर्ष में गायब हो जाएगा। जितना सेव करके रखे ना सब साफ। पढ़ने का आदत डालिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जीवनी को जब आप देखिएगा तो स्वाध्याय उनका सबसे बड़ा हथियार था। वो पढ़ते थे और जो पढ़ेगा वही समाज को समझेगा। अरे तो कभी जात का हवा रहेगा, कभी धर्म का हवा रहेगा, तो दिमाग आपका लगाओगे। तो देश का संविधान अगर बना तो हमारे पुरखों ने संविधान सभा में बहस किया तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के जो पूरे व्यक्तित्व को आप देखिएगा, जो उनकी प्रशासकीय दक्षता को देखिएगा। हम उन बातों की विस्तार से कोई चर्चा नहीं करना चाहते, वो क्या थे नहीं थे और उन्होंने क्या काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में। लेकिन आज की नई पीढ़ी को तो सोचना पड़ेगा। ये जातिवाद का घिनौना जरा भी समय नहीं, मैं बताता आपको। बिहार के बारे में एक नकारात्मक छवि बनाई गई है। मैं देख रहा था अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सैंपल सर्वे किया है तो जाति धर्म के नाम पर कितने लोग वोट करते हैं। हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि देश में सबसे कम जाति और धर्म के नाम पर सर्वे हुआ तो बिहार की रिपोर्ट है तो उसने सबसे कम जाति और धर्म के नाम पर वोट किया। परिवार के कहने पर किया है, उम्मीदवार के व्यक्तित्व पर किया है, लेकिन बिहार के बारे में छवि बना दी गई कि कास्टिस्ट स्टेट है। सब बंद हो गया, सब
बंद होकर के अब नए सिरे से उसका काम शुरू हो रहा, जमींदारी प्रथा भूदान ये अलग विषय। अब समझिए कि मैं देख रहा था डॉक्टर सीपी सिंह को आखिर क्या अपराध होता था, इस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला। सत्य सत्य होता है, ईमान ईमान होता है। आज नहीं कबूल करोगे तो कल कबूल करोगे, कबूल तो करना ही पड़ेगा। और अगर श्री बाबू के मन में ईमानदारी थी तो श्री बाबू का जो सपना था, आज कोसी बराबरी का प्रारंभ किया हुआ था, एक लंबे अरसे के बाद केंद्र की सरकार ने इस बार कोसी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की स्वीकृति दी। इंजीनियरिंग कॉलेज बना बिहार के अंदर में, बाढ़ के कालखंड में बंद हो गया। हमारा क्या गुनाह था कि 2008 में हम लोगों ने IIT प्राइवेट मकान से शुरू किया और हमको ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि देश के अंदर में IIT का जो रैंकिंग हुआ है, बिहटा IIT का रैंकिंग 34वां स्थान पर है। ये हमारे लिए गौरव है। ये गौरव इसलिए है कि बिहटा की जो भूमि है वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन की उर्वरा भूमि है। उस उर्वरा भूमि पर IIT खुला, उसने देश के अंदर में एक मानक स्थापित कर दिया, 34वां स्थान उसका है। विवाद रहता था। लंबी लड़ाई के बाद देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। दलितों के सशक्तिकरण की बात हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह मंतव्य कि निचले पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका आंसू पोंछेंगे, और उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई गोली मार रहा हो और उनके मुंह से निकल रहा हो करुणा का भाव, हे राम। ये क्या बताता है? उस पीढ़ी के जो हमारे नेतागण थे उनके अंदर नैतिक मूल्य था, उनके अंदर समर्पण का भाव था। हम तो बार बार कहते हैं कि गांधी जी से बड़ा राम भक्त करूंगा भाई, कि जान जा रहा है, बोल रहे हैं कि राम हे राम, तो राष्ट्रपिता से बड़ा तो राम भक्त कोई नहीं हुआ। इसलिए हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि श्री बाबू केवल मुख्यमंत्री नहीं थे, कोई राजनेता केवल नहीं थे, स्टेट्समैन नहीं थे। जिन नीतियों को उन्होंने अपनाया, आज लंबे अरसे के बाद चूंकि उनके मन के अंदर सच्ची भावना थी, वो शिक्षा के संवर्धन के लिए जाने जाते थे। समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास ये रोल मॉडल था। शैक्षणिक संस्थाओं के संवर्धन के लिए जाने जाते थे, लेकिन पारंपरिक शिक्षा से अलग हट करके रिसर्च पर उनका ध्यान रहता था। रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत कल कारखाने लगाए। श्रीराम का जीवन का तो अविस्मरणीय उदाहरण है। हम ट्रस्ट के लोगों से अनुरोध करेंगे, मुझे महापुरुषों की भूमिका को जिस तरह से कमतर किया जा रहा है, अब क्या कारण है नहीं कारण है, मैं उसको विस्तार से रहता था, हो सकता उसका कोई भाग्य उनको बनना पड़ा हो। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब कोसी के इलाके पर पंडित नेहरू से वार्ता करने गए तो उस समय प्रस्ताव तत्काल निकट कर दिया गया, मतलब बातचीत के क्रम में। लेकिन श्रीराम तो श्रीराम थे, तर्क शक्ति इतनी प्रबल थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वीकार करना पड़ा कि कोसी के लिए योजना बनाइए, और आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोसी के लिए योजना बनी। तो तर्क शक्ति में दम था, तो जब प्रतिभा आता है तो ईर्ष्या का भी शिकार आदमी हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष का भी शिकार हो जाता है। तो हम ये समझते हैं कि श्री राम का जो योगदान है भारत रत्न से ऊपर है, भारत रत्न उनके पीछे है। मैं इस बात की चर्चा इसलिए करता हूं कि जिस समय महिला शिक्षा के बारे में कोई सोचता नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कोई सोचता नहीं था, मैंने सभी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। आप समझ लीजिए उस आदमी की सोच कि PMCH का विस्तार करना, मुजफ्फरपुर के अंदर में स्थापना करना, तो जो उनका काम करने का फ्रेमवर्क था वह कोई जाति के हिसाब से नहीं था,
उसको देखिएगा भौगोलिक रूप से तो आपको लगेगा ये तो सबके लिए काम कर रहे थे। अगर उसको आप देखिएगा सोशल रूप से तो सबके लिए काम कर रहे थे। जाति एक संयोग हो सकता है, लेकिन अगर जातिवाद के चश्मे से राज्य का मुख्यमंत्री काम करने लगे, देश का प्रधानमंत्री काम करने लगे, तब तो देश और समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं होते। इसलिए मैं समझता हूं कि श्री राव को इस बात को बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि श्री राव के जीवन वृत्त को जब देखिएगा तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, ये बोलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब उनको उनके विशिष्ट योगदान के लिए उनके परिवार के लोग तो राजनीति में है, उन सब जो पुराना फोटो उसको लगाइए, जो सुंदर फोटो उनका है, उनके जीवन का बहुत सारा जो बच्चे देखेंगे उनके अंदर उनके मन पर प्रभाव पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति भी था। अभी पुरुषोत्तम ने बताया ना आपको, अब विवाद है कि मौर में जन्म लिया कि खलमा में जन्म ली, अभी झंझट चल रहा है, लेकिन सच है कि खलमा में जन्म ली। मौर उनका जन्मभूमि है। 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर अवलोक करके ले गए। आप कल्पना नहीं कर सकते उस गांव में जहां पर श्री राव के जन्म की बात कही जा रही थी, वहां की पूरी स्थिति इतनी खराब थी कि आप उसको देख नहीं सकते थे। नल जल योजना, सब गली योजना सब आया 15 के बाद ना, और वहां 2012 में ही वहां उनके नाम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनके नाम पर इंटर कॉलेज है, श्री राव का स्मारक है, उनके नाम पर विभिन्न पार्क का निर्माण हुआ है। मैंने देख के लगेगा कि खलमा की तस्वीर बनी हुई। तो अगर आप इसका संबंधन करा लीजिएगा तो राजा राम मोहन राय ट्रस्ट कोलकाता में तो किताब बेचता है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर किताब मिलता रहेगा। और अगर इसको चलाना है पुस्तकालय को तो बिना धर्म में सजा नहीं हो और सजने में नहीं दीजिएगा को, क्योंकि परिवारवादी राजनीति के खिलाफ श्री राव का योगदान था। इसलिए हम लोगों ने सदन के अंदर भी यह बात रखी है, लेकिन सदन में हमारी भूमिका से ही यह तय नहीं होता। जब तक सामूहिकता का भाव और दलीय आधार से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर श्री राम के किए गए काम का समग्र मूल्यांकन तय हम समझते कि पत्रिका के रूप में 2-4 पन्ने का श्री राव के जीवन को पूरे तौर पर सापेक्ष रूप से देखता है, उसका एक मजमून बनाइए, ड्राफ्ट बनाइए और उसके आधार पर गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए। गांव-गांव में जब हस्ताक्षर अभियान चलेगा तो नई पीढ़ी के लोग श्री राव के व्यक्तित्व को जानेंगे, नहीं तो उनका जात जान जाएगा। आजकल नहीं देखते हैं श्री राव के बारे में कम बताएगा, बता के बारे में बताया कि यही सुन रहा हूँ आजकल सर गणेश दत्त यही सब हो गए हैं। जो नया जनरेशन है ना, यूनियन का जो असर है, इसको रोकने के लिए भी श्री राव के जीवन वृत्त के बारे में और पुस्तकालय का संचालन यहाँ हो रहा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन विभाग से निबंधित करा दीजिए। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि अभी सरकार ने यह तय किया है प्रथम पेज में कि जितना पंचायत सरकार भवन है उसमें पुस्तकालय अब काम करेगा, पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। तो जो पुरखों के नाम पर ये है, अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो किताब देती है। 11 आदमी की कमेटी आपको बनाना पड़ेगा, आप हमको दीजिएगा, आपको मेहनत फॉर्म भरने का है, बाकी जिम्मा हमको छोड़िएगा, करवा के आपको दे देंगे। दूसरा हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि श्री राव का बहुत सारा फोटो है, अगर आपके पास लगा तो आप आइएगा, पटना पढ़ेगा और पढ़ेगा, यही मूल मंत्र श्री राव का है। और भारत इस समर्थन में तो हम है ही, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे प्रारूप बना करके एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करिए, ऐसा कंफ्यूजन दूर करिए। गौरव से मतभेद था, फल्ला से मतभेद था, पढ़ा लिखा है नहीं, अच्छा चौराहा पर बैठ के प्रवचन करते रहता। अरे दोनों के बीच कितना मधुर संबंध था कि किसी को पता चलेगा, पता है किसी को
इसलिए किसी पढ़ने नहीं करता, दिन भर तो मोबाइल में व्यस्त रहता है। आजकल मोबाइल पर ही दुनिया चल रहा है, नाच का ही पहला है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आभार।